लोकी इस टाइम सबसे इंटरेस्टिंग वन पीस कैरेक्टर में से एक है एंड द फैक्ट दैट कि ओडा ने काफी पहले इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जहां ये सबको पता था कि ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड नाउ चैप्टर 1130 में हम सबको लोकी के फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिल गए एंड इट इज सेफ टू से दैट कि हम फैंस को उसके कैरेक्टर डिजाइन से जो भी उम्मीदें थी वो पूरी तरह से पानी में डूब गई। और मैं ये अच्छे सेंस में कह रहा हूं। ओडा डिलीवर्ड एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल शोइंग ऑफ लोकी इन वन पीस चैप्टर 1130 एंड एट द सेम टाइम उसके बारे में बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चला। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में जहां हम बात करेंगे कि लोकी कितना स्ट्रॉन्ग है और वन पीस चैप्टर 1130 पे। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। लोकी जो कि अल्बाफ का प्रिंस है, पहली बार जैसे हमने वन पीस के होल के आइलैंड आर्क में देखा था, पता चला कि वो बिग मॉम की बेटी लोला को चाहता था एंड बिग मॉम भी चाहते थे कि लोला और लोकी की शादी हो जाए ताकि वो अल्बाफ के जायंट का सपोर्ट गेन कर सके। उसका प्लान था कि दोनों के मिलने से एक सुपर स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगी जो सैंक्स, व्हाइट बियर्ड और कायदो को भी हरा सकती है। लेकिन लोला अपनी मर्जी से डिसीजन लेने वाली थी तो उसने होल के आइलैंड को छोड़ दिया फॉर ऑब्वियस रीजन। इससे बिग मॉम बहुत गुस्सा हुई और उसने अपनी ट्विन डॉटर शिफॉन को लोला बनाकर जायंट को बेवकूफ बनाने का प्लान बनाया। पर लोकी को पता चल गया और उसने शिफॉन से शादी नहीं की। इससे जायंट और बिग मॉम पायरेट्स के बीच का रिश्ता और खराब हो गया। इसके अलावा फैंस को लोकी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, यानी कि तब तक जब तक वन पीस में इसके बारे में कुछ पता चला। अल्बाफ आर्क शुरू होने के साथ ही लोकी पर फोकस होने वाला था। काफी सारे फैंस का मानना था कि जो सन गॉड पहले रिवील हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि लोकी ही था। लेकिन वो शख्स रोड निकला, न्यू जायंट वॉरियर पायरेट का नेविगेटर, जहां फैंस को ये बात थोड़ी निराशाजनक लगी। लेकिन हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि लोकी को जल्द ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एंड आप लोगों की तरह मैं भी इस डिसग्रेस प्रिंस ऑफ अल्बाफ के बारे में बहुत ही क्यूरियस हूँ। इस चैप्टर 1130 में लोकी का नाम पहली बार ग्रेड और गोल्डबर्ग की बातचीत में सुना था, जहां वो रोड के बारे में बात कर रहे थे जो कि एक क्रूमेट था जिसे वो ज्यादा पसंद नहीं करते। जहां वो रोड की तुलना डिसग्रेस प्रिंस ऑफ अल्बाफ लोकी से कर रहे थे। ये लोकी का सटल रेफरेंस था जो पहले होल के आइलैंड आर्क में देखा था एंड इससे फैंस को लोकी की जल्दी दिखने की उम्मीद बढ़ जाती है। लोकी के आने का इंतजार खत्म हुआ जब लूफी और उसके स्ट्रॉ हैट पायरेट एक पावरफुल प्रेजेंस के पास पहुंचे। लूफी के तेज सेंसेस ने उसे सीधा लोकी के पास ले गए, जिसे एक ड्रामेटिक और कैप्टिवेटिंग सीन में दिखाया गया। चेन से बंधा हुआ और कैद लोकी का इंट्रोडक्शन एक ऐसा मोमेंट था जिसने फैंस के इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया। उसके पावरफुल और मिस्टीरियस बैक स्टोरी ने उसे अल्बाफ आर्क के सबसे एंटिसिपेटेड कैरेक्टर में से एक बना दिया। लोकी ने खुद को सन गॉड और दुनिया को तबाह करने वाला बताया और ये काफी ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन था। इसके साथ ही फैंस को पता चला कि लोकी का डायरेक्ट कनेक्शन रैग्नारॉक से है, जो शायद अल्बाफ आर्क में कभी न कभी होगा। लूफी ने उसके अंदर की ट्रेमेंडस प्रेजेंस और इंसेन लेवल की पावर को महसूस किया और उसको गूज़बम्प आ गए, इतने ज्यादा कि खुद लूफी भी इस पावर से सरप्राइज हो गया जो उसने महसूस की। ये फैक्ट कि वो लोकी की पावर को इतना ज्यादा फील कर पाया, इसका मतलब है कि लोकी शायद अल्बाफ का सबसे ताकतवर जायंट है। लोकी जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वन पीस की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल फिगर बन के सामने आ रहा है। लूफी के रिएक्शन से पता चलता है कि उसकी ताकत योंगो जितनी ही पावरफुल है। जायंट्स ने बताया था कि लोकी को चेन्स में बांधने के लिए पूरे अल्बाफ की ताकत चाहिए थी। इससे पता चलता है कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि एक पूरा देश उसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइट हुआ था। इसके अलावा लोकी के पास एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट भी है जो उसने अपने ही बाप हेरल्ड को मार के लिया था। हालांकि फ्रूट का एग्जैक्ट नेचर पता नहीं है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अल्बाफ की माइथोलॉजी को देखते हुए जोन टाइप फ्रूट होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन हजरुद्दीन ने एक और अनस्टॉपेबल लोगे जायंट के बारे में जो कहा था वो एक और पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। अल्बाफ आर्क के आगे बढ़ने के साथ लोकी का रोल एक सेंट्रल एंटेगनिस्ट के तौर पर सेट हो रहा है और उसके वन पीस की दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका इंतजार सारे फैंस कर रहे हैं। उसकी इमेंस पावर, उसकी मिस्टीरियस पास्ट और एम्बिशन गोल्स के साथ उसे सीरीज के सबसे कंपेलिंग कैरेक्टर में से एक बना देता है। लोकी के पावर लेवल के बारे में हम सब बहुत क्यूरियस हैं। लूफी, जोरन, सांजी जो कि सीरीज के 3 सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं, उनके ध्यान खींचने की उसकी एबिलिटी से पता चलता है कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पूरे अल्बाफ नसन जो अपने वॉरियर कल्चर और पावरफुल जायंट्स के लिए जाना जाता है, सिर्फ एक बंदे को कैप्चर करने के लिए चाहिए थे। इससे पता चलता है कि उसके पावर लेवल शायद योंको के लेवल के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। डोरियो ब्रोगी जिनकी 1.8 बिलियन बेरी बाउंटी है बहुत पावरफुल है, लेकिन लोकी की ताकत उनकी लेवल से ज्यादा लगती है। उसको कैप्चर करने
करने के लिए इतनी ज्यादा ताकत चाहिए थी, इससे पता चलता है वो शायद सबसे पावरफुल एडवर्स सीरीज से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वन पीस के एल्बाफ आर्क में आने से फैंस को अब लोकी की पूरी ताकत देखने का मौका मिलेगा। उसके डेल फ्रूट के बारे में और भी कुछ रिवील होगा और फैंस को वन पीस चैप्टर 1130 में कुछ नया देखने को मिल सकता है। लोकी के कैरेक्टर के बारे में हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं और हमें ये देखना है कि वो सीरीज में क्या रोल प्ले करेगा। एल्बाफ आर्क के आगे बढ़ने के साथ लोकी की पावर, उसके मिस्टीरियस पास्ट के बारे में हमें और भी कुछ रिवील होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।